गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं संतोष सर टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस लेक्चर में 2010 में हुए 12th के बायोलॉजी का एग्ज़ाम, जिसमें कुछ उस समय के क्वेश्चंस में मात्र 10 ही एक वस्तुनिष्ठ वाले, एक ऑप्शन वाले उत्तर सही होने वाले मात्र 10 ही प्रश्न पूछा जाता था। तो 2010 के जो क्वेश्चन पेपर थे उसी को लेकर के आज मैं आप लोग के बीच आया हूं, और जिसके माध्यम से हम लोग इस 10 प्रश्न को सीखेंगे, समझेंगे, और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। तो आइए हम लोग 2010 में हुए बायोलॉजी के एग्ज़ाम को देखते हैं, जो कि बिहार बोर्ड में ये सारे प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कि सारे के सारे प्रीवियस एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर्स के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, सारे के सारे 2010 में पूछे गए बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। इसमें सारे प्रश्न को एक प्रश्न के लिए एक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है वस्तुनिष्ठ के लिए। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न आपसे किया जा रहा है वो है आपका एंटोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है। तो पहले हम लोग जानते हैं परागन क्या होता है। तो परागन क्या है? एक पुष्प के परागकण को किसी माध्यम के द्वारा या स्वतः अगर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचा दिया जाए तो यह प्रक्रिया परागन कहलाती है। अब परागन होने के बहुत सारे प्रोसेस हैं। हवा के द्वारा परागन होता है, चींटी के द्वारा परागन होता है ना, आपका चमगादड़ के द्वारा परागन होता है, आपका ततैया के द्वारा परागन होता है। बहुत सारे परागन होने के माध्यम हैं। कुछ पौधे जो जलीय पौधे होते हैं उसमें जल के द्वारा परागन होता है, कुछ कीटों के द्वारा परागन होता है। तो यहाँ पे आपसे जो प्रश्न किया गया है कि एंटोमोफिली के द्वारा परागन किस में होता है, तो ये कीड़ा के द्वारा जो परागन होता है, यानी कीट परागन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एंटोमोफिली के नाम से जानते हैं। चलिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कॉपर्टी क्या है या कॉपर्टी किसे रोकता है? तो कॉपर्टी एक ऐसी युक्ति है जिसे कि मादा के गर्भाशय में लगाया जाता है, मादा की योनि में लगाई जाती है, जो कि निषेचन की क्रिया को रोक देती है। तो याद रखिएगा, कॉपर्टी किसे रोकती है? निषेचन की क्रिया को रोक देती है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है। तो मेंडल के नियम का अपवाद कौन सा है? सहलग्नता। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि सहलग्नता किसके नियम का एक अपवाद है? तो मेंडल के नियम का एक अपवाद है क्या? सहलग्नता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? तो सिफिलिस। टाइफाइड ये जल के द्वारा होने वाला रोग है। हैजा ये भी जल जनित रोग है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। ये वाहक है, ऐसे होता है ये प्लाज्मोडियम के द्वारा है, होता ये प्लाज्मोडियम के द्वारा है। तो याद रखिएगा, टाइफाइड जो है ये एक जीवाणु जिसका नाम है सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। हैजा जल के द्वारा होने वाला रोग है। और मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर फैलाने का काम करती होता प्लाज्मोडियम के द्वारा है। और ये जो सिफिलिस रोग है ये आपके यौन संचारित रोग हैं। ये सेक्सुअल रिलेशनशिप के द्वारा फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। अगला क्वेश्चन है आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि पायरिमिडीन में, आरएनए के पायरिमिडीन में जो पाया जाता है वो साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। याद रखिएगा कि आरएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? तो साइटोसिन एवं यूरेसिल ये दोनों पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं किया जाता है, किस लिए?
तो इसका प्रयोग डिप्थेरिया के लिए किया जाता है, टेटनस के लिए किया जाता है, लेकिन टाइफाइड के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग टाइफाइड में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि पीसीआर विधि क्यों आवश्यक है। पीसीआर ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको शॉर्ट पूर्ण रूप में यही बोला जाता है। तो इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा डीएनए का संवर्धन किया जाता है, यानी डीएनए को एक डीएनए से अधिक डीएनए बनाने में पीसीआर विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो मीथेन आपका ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन फ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन आपका ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है। HIV जो है ये किस कोशिका पर अटैक करती है, तो ये सहायक टी कोशिका यानी हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स पर ये क्या करता है, आक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, सॉरी कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, लेकिन यह है किस लिए प्रसिद्ध, तो ये बाघों के लिए है प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो कुल 10 प्रश्न ही थे इस सेट में। एक बार शॉर्ट रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद पुनः हम लोग अगले लेक्चर में फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई चीज़ों को लेके। एंटोमोफिली का परागन क्या है, तो कीटों के द्वारा परागन क्या कहलाएगा, एंटोमोफिली कहलाता है। पॉलिनेशन ऑफ इंसेक्ट्स इट इज कॉल्ड एंटोमोफिली। अगला दूसरा प्रश्न है आपका कॉपर टी किसे रोकता है। तो कॉपर टी जो है, याद रखिएगा, कॉपर टी जो है ये किसे रोकती है, तो निषेचन होने से रोकती है। कॉपर टी का कार्य क्या है, निषेचन को रोकना। अगला है मेंडल के नियम का एक अपवाद है। तो मेंडल के नियम का अपवाद संलग्नता है, प्रभावता का नियम उन्होंने दिया था, युग्मक शुद्धता का नियम उन्होंने दिया था, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, ये तीनों नियम किसके द्वारा दिए गए हैं, मेंडल के द्वारा। ये संलग्नता जो है ये अपवाद है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से कौन सा यौन संचारित है। तो सिफिलिस रोग जो है ये यौन संचारित रोग है। अगला प्रश्न है 5वां कि आरएनए के पैरिमिडीन में क्या पाया जाता है, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रिपल एंटीजन टीका का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जाता है, तो टाइफाइड के लिए नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका पीसीआर विधि आवश्यक है। तो ये डीएनए के संवर्धन में पीसीआर का प्रयोग किया जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है। तो नाइट्रोजन को ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि HIV किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो सहायक टी कोशिका पर आक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन है 10 लास्ट नंबर कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए। कुछ दिनों तक हम वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड कर पाए थे, इसके लिए सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ था, लेकिन अब से पुनः आप लोगों को पर डे वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए।